आप सबों को सप्रेम नमस्कार है। आज हम जानेंगे कि सुगम विधि से यानी आसान तरीका से सप्तमांश कुंडली चक्र बनाना सीखेंगे। सप्तमांश चक्र भी लगन स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट देकर ही सप्तमांश कुंडली का निर्माण किया जाता है। सप्तमांश कुंडली से संतान से संबंधित सभी जानकारियां हासिल होती है। संतान की शिक्षा, विवाह, कार्य आदि की जानकारियां प्राप्त होती है। और एक सप्तमांश 4 अंश 17 कला और 8 विकला का होता है। तो यहाँ हमने सप्तमांश की सारणी दिए हैं। इसे आप नोट करने के पश्चात आप आसानी पूर्वक सप्तमांश कुंडली चक्र बना सकते हैं। जैसे मेरा लग्न स्पष्ट 3 राशि 12 अंश 24 कला और 30 विकला आया है। तो 3 राशि 12 अंश का मतलब हो गया कि चौथी राशि, क्योंकि 3 राशि से अधिक हो गया तो चौथी राशि हुआ हमारा, यानी कर्क राशि हुआ। अब सप्तमांश की सारणी में कर्क जहाँ लिखी हुई है वहाँ जाएंगे और 12 अंश 24 कला को ढूंढेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सारणी में जब देख रहे होंगे कि 4 अंश 17 कला 8 विकला पहला कॉलम में है। ठीक उसके बाद 8 अंश 34 कला 17 विकला है। इसके बाद आपका 12 अंश 51 कला 25 विकला, यानी 8 अंश के बाद 12 अंश 24, यानी आपका 12 अंश 51 कला 25 विकला तीसरे कॉलम में हमारा आएगा। तो कर्क राशि में गए और वहाँ 12 जो लिखा हुआ उससे तीसरा अंश से जब जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ 12 लिखा हुआ है। 12 लिखा हुआ का मतलब कि यानी आपका जो सप्तमांश है वह मीन राशि का हुआ। तो कुंडली के प्रथम भाव में 12 लिखेंगे, उसके द्वितीय भाव में 1 आ जाएगा, तृतीय भाव में 2, चतुर्थ भाव में 3, पंचम भाव में 4, षष्ठम भाव में 5, सप्तम भाव में 6, अष्टम भाव में 7, नवम भाव में 8, दसम भाव में 9, 11वें भाव में 10 और 12वें भाव में 11 नंबर लिखेंगे। तो इसी तरह से सभी ग्रहों को देखकर सप्तमांश कुंडली में भरें। सूर्य स्पष्ट जैसे 0 राशि 2 अंश 13 कला और 4 विकला है। तो 0 राशि यानी 1 हो गया, यानी मेष राशि। तो हम सप्तमांश बोधक चक्र में जाएंगे और जहाँ 1 है मेष वहाँ पे हम कॉलम देखेंगे और हमारा अंश है 2 अंश 13 कला। तो 2 अंश 13 कला जो है यानी 4 अंश 17 कला 8 विकला में जाएगा। तो 4 अंश 17 कला 8 विकला के कॉलम में जाइए और मेष में देखेंगे तो वहाँ पे हमें दिख रहा है 1 लिखा हुआ है, यानी सूर्य जो है 1 नंबर जहाँ आपका कुंडली में लिखा हुआ है सप्तमांश कुंडली में वहाँ पे हम सूर्य को बिठाएंगे। उसी तरह से मंगल 10 राशि 24 अंश 9 कला 30 विकला है। तो हम वही सप्तमांश सारणी में जाएंगे और कुंडली में लिखेंगे। उसी तरह से चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु का भी ग्रह स्पष्ट देखकर कुंडली में भरें। तो इस तरह से आपका सप्तमांश चक्र जो है वो सप्तमांश बोधक चक्र देख करके सप्तमांश कुंडली को आप आसानी तरह से बना सकते हैं। हमारा कार्य है कि सरल विधि से, सुगम विधि से आपको सही तरीके से बताना। तो आप इससे पहले सारे वीडियो को एक करके सीरियल बाय सीरियल देख लेंगे तो आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से कुंडली निर्माण करने का एक अच्छा निर्माण कर पाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।